आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि व्हाट्सएप अपना अर्निंग मनी कैसे गेन करता है। तो देखिए, हम लोगों पे व्हाट्सएप यूज़ करने की ना कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगती है, ना ही व्हाट्सएप उस पे कोई ऐड देता है। तो आइए समझते हैं कि ये हाउ डज़ व्हाट्सएप मेक मनी। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप की शुरुआत कहाँ से हुई। तो व्हाट्सएप का मतलब है व्हाट्सअप। व्हाट्सएप का मतलब क्या चल रहा है। लोग सबसे पहले 2009 में इसकी इसकी इन्वेंशन करी गई थी जैन कॉम एंड ब्रैन एक्टन के द्वारा। तो इससे पहले कोई भी ऐसा फ्री मैसेज ऐप नहीं था कि जिससे के द्वारा लोग अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकें या अपने मैसेजेस भेज सकें। तो इससे लिए सबसे पहले ये दो जो व्यक्ति थे, इन लोगों ने सबसे पहले फेसबुक में अपना इंटरव्यू दिया और ट्विटर में अपना इंटरव्यू दिया। इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो वहाँ से रिजेक्शन से ये लोग दुखी हो गए, तो उन्होंने अपना एक ऐप बनाने का सोचा, वही फ्री। तो फाउंडेड 2009 बाई जेमकॉन एंड ब्रैन एक्टन, द गोल वाज मेक द ऐप टू चीपर अल्टरनेटिव टू एसएमएस। तो ये सबसे सस्ता और अच्छा मैसेज एसएमएस सेंड करने का इन लोगों ने माध्यम खोजा। तो आइए देखते हैं $1 एट ए टाइम। सबसे पहले क्या हुआ कि जब लोगों ने व्हाट्सएप की स्थापना की और व्हाट्सएप ऐप को बनाया, तो सबसे पहले 2016 से पहले से 2009 से लेकर 2016 तक इन लोगों ने व्हाट्सएप को एक साल पे $1 का खर्चा लगता था कि इस पे अगर कोई डाउनलोड करेगा या उसको चलाएगा तो $1 पर ईयर लगता था। फिर इसके बाद देखिए न्यू हाइट्स, व्हाट्सएप ने बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों को छुआ। तो जैसे कि 2013 में इनके 200 मिलियन यूज़र हो गए, 2014 में 430 मिलियन यूज़र हो गए। ये काफ़ी यूज़रों की संख्या है। फिर भी ये अगर ये चार्ज करते रहते तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होते। तो क्या हुआ, 2016 के बाद उन्होंने वो चार्ज हटा दिया। फिर अब आती है बात कि फेसबुक क्या हुआ। फेसबुक पहले से ही व्हाट्सएप को ख़रीदना चाहती थी, लेकिन फाइनली 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन लोगों ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। ठीक है, तो फिर ये व्हाट्सएप पे दबाव बनाने लगे कि मेरे अकॉर्डिंग काम करो, तो ये काम करो, वो काम करो। तो ये जो व्हाट्सएप के जो संस्थापक थे, इन लोगों ने मार्क जुकरबर्ग के अंदर कुछ सालों तक काम किया, फिर इसके बाद छोड़ दिया। फिर आइए आइए देखते हैं कि नो चेंज नो गेन। जब तक कोई चेंज नहीं होगा तब तक कोई गेन नहीं होगा। ये भाई ये अपनी लाइफ में भी, सिंपल लाइफ में भी ये चीज़ लागू होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ भी चीज़ तो कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जनवरी 2016 में इन लोगों ने अपना बहुत सा लॉन्ग टर्म वाला जो प्लान था मनी बनाने का, जो $1 पर ईयर का खर्चा होता था, वो हटा दिया। तो इसके बाद से इन लोगों ने क्या किया, तो व्हाट्सएप कुछ चेंजेस के बाद व्हाट्सएप 1 बिलियन यूज़र टच कर गया। तो इन्होंने नया ऐप लॉन्च किया 2018 में, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। तो व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है कि हम लोगों से जैसा नॉर्मल यूज़र है तो उससे कोई चार्ज नहीं लगता है मैसेज करने के लिए। तो व्हाट्सएप बिजनेस पे काफ़ी सारे यूजर्स को जोड़ा जाता है एक कंपनियों के साथ। जैसे कि कोई कंपनी अपना डील कर रही है तो उसको, वो अपने यूजर्स को इस व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू जोड़ सकती है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों को जो मैसेजेस भेजने होते हैं, या जैसे कि आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो व्हाट्सएप से एक आपके फ़ोन में कन्फर्मेशन मैसेज आता है, तो वो चार्ज व्हाट्सएप से लिया जाता है। तो इतना चार्ज, जो व्हाट्सएप के यूज़र की संख्या बढ़ेगी तो उस पे इतना चार्ज भी बढ़ेगा। तो भाई कहीं ना कहीं से तो गेन करेगा ही करेगा। तो इस पे क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस में कई सारी कंपनियां जुड़ जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो कम्युनिकेट करती हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू। वो आपको मैसेज नहीं भेजेंगी, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेंगी। तो देखते हैं, जो जब 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस बनाया गया, तो उस पर कई सारी कंपनियों ने अपना टेंडर दिया। तो इन लोगों ने अपना यूजर्स को जोड़ना चाहा, तो इससे ये काफ़ी अपना, जैसे कि अपना एड्स बेचती हैं और अपना अपना प्रचार करती हैं, और काफ़ी ग्राहकों को अपने साथ बांधे हुए रखती हैं। तो आपने अपने फ़ोन में देखा होगा कि जैसे कि आप सीधे साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं कंपनियों के साथ। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, स्लोअर देन द बेटर। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने जैसे स्कीम चलाई कि जैसे कि कोई भी अपनी कंपनी है, वो अपने यूजर्स को जोड़ेगी या मैसेज थ्रू सेंड करेगी, तो उस पर चार्ज लगेगा। तो पहले 24 आवर में कोई भी कंपनी अगर अपने यूजर्स को जोड़ेगी या फिर सेलिंग के लिए प्रचार करेगी, तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। नॉट जेन अनदर आई एम सर्विस। यही फिर व्हाट्सएप ऐप धीरे धीरे करके व्हाट्सएप बिजनेस में अपना कंपनियों को जोड़ने लगा, तो इससे प्रॉफिट होने लगा। अब आपको दिखाते हैं, जैसे आपके फ़ोन में ये काफ़ी मैसेज देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरे फ़ोन में मैंने दिखाया था, फ्लिपकार्ट का देखो ऐड आया है, फ्लैट 15% ऑफ। तो ये बार बार ऐड भेजते रहते हैं अपने यूजर्स के पास। तो कहीं ना कहीं से ये भाई चीज़ें उनको
फ़ायदेमंद देती हैं और कहीं न कहीं यूज़र उनके साथ जुड़ा रहता है। जैसे करियर का हो गया, एस्प्रेसो का हो गया, डाउटनट का हो गया, मिंत्रा का हो गया, एक्सवाईजेड बहुत सारे ऐप हो गए। तो ये व्हाट्सएप का जो कमाने का ज़रिया है, ये व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप से कमाता है। तो जिससे कई सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ये अच्छे से अपने यूज़र्स के साथ डील कर पाती हैं। थैंक यू।